Good morning class. Now we study chapter 7 conservation of plants and animals. Plants और animal को कैसे conserve किया जाए. There are millions of plants and animals on the earth. In this chapter we learned about the benefits of different varieties of living forms, threat to their existence and how to protect them. Then biodiversity. Biodiversity क्या है? Biodiversity or biological diversity refers to all living things like plants and animals, humans, human beings, microorganisms and their interrelationship and relationship with biosphere. Biosphere is that part of our earth in which biodiversity exists on each one for which support life. Biodiversity is a natural wealth of the planet. It is a result of a continuous survival and formation of a new species in the past 4 million years. Biodiversity varies with climatic condition on different parts of the earth. Some parts are rich in plants and animals, while some are rich in sparsely inhabited. Okay, ये है बायोडाइवर्सिटी. होती है विभिन्नता. ठीक है, ये किससे? वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी का रिलेशनशिप बायोस्फीयर के साथ. ये है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव. इट इंक्लूड्स, इसमें एटमोसफियर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है, यानी लैंड, वाटर, एयर सब आ जाता है इसमें. वह है हमारा बायोस्फीयर. स्पीशीज क्या है? ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक. एक जैसी करेक्टरिस्टिक वाले जो हैं उन सबको एक ही स्पीशीज में रख दिया जाता है. दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस दैम अदर ग्रुप्स एंड आर कैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग. देन एडवांटेजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के एडवांटेज क्या हैं? ट्रीज क्या प्रोवाइड कराते हैं? लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी. लाइफ इसीलिए एग्जिस्ट करती है कि बायोडाइवर्सिटी है. इसीलिए ट्रीज क्या करते हैं? होम प्रोवाइड करवाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन एंड CO2. मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाइक वुड, पल्प, गम, रेजिन ये हमें प्लांट से मिलते हैं. मैनी इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज, बीज हेल्प इन पॉलिनेशन. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. फॉरेस्ट सॉइल इरोजन से बचाते हैं. बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है मेंटेन करने में किसकी? फूड चेन में. मेजर थ्रेट्स क्या हैं? मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. ह्यूमन बीइंग आर मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. हम ही हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं, पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं और ग्रोइंग डिज़ायर फॉर. हम लोगों को जो चाहिए ना उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, जिससे कि बायोस्फीयर डिस्टर्ब हो रहा है. बायोस्फीयर डिस्टर्ब तो बायोडाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब हो रही है. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है ट्रीज़ को काटना, फॉरेस्ट को काटना, क्लियरिंग करना फॉरेस्ट की. मेन कॉज हम ही लोग हैं, है ना. यही है एक सबसे बड़ा. डिफॉरेस्टेशन ही तो मेन कॉज है किसका? बायोडाइवर्सिटी के लॉस का. जब वो होम ही नहीं रहेगा एनिमल्स के लिए तो एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे. प्लांट्स हो ही रहे हैं, साथ में एनिमल्स भी ख़त्म होते जाएंगे. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्टेशन क्या है? नेचुरल होम है. डिफॉरेस्टेशन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो एनिमल और प्लांट स्पीशीज क्या हो जाएगी? एंडेंजर्ड हो जाएगी और फाइनली ख़त्म हो जाएगी. ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो हैं जो अभी तक हैं पर डेंजर में हैं. फिर एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुकी है. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, लीव्स. लेस ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन कॉज करती हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो जो प्लांट्स की रूट्स थी वो क्या करती थी? मिट्टी को बांध कर रखती थी. अभी अगर हटते जाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन से ये सॉइल इरोजन भी होगा. एस्टरिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट. फर्टाइल जो लैंड है वो. In absence of trees, the water holding capacity of a soil decreases. In absence of trees, the water holding capacity of a soil decreases. जब ट्रीज नहीं होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. द वाटर डज नॉट परकुलेट इनटू द अर्थ. वाटर अर्थ में नहीं जाएगा तो अर्थ का जो ग्राउंड वाटर सरफेस है वो भी नीचे जाता जाएगा और ऊपर ऊपर बहता रहेगा, है ना, एज अ सरफेस वाटर. और फ्लड आएगी. ट्रीज़ क्या करेंगे? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस से और O2 देते हैं, तो ये बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा.
जब प्लांट नहीं होगा तो CO2 बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ट्रांसपीरेशन, ट्रीज़ क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। फीवर ट्रीज विल कॉज लेस ट्रांसपीरेशन एंड वार्मिंग। क्या, जब जितने वाटर वेपर्स कम होते जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हमें जो फॉरेस्ट से गम, रेजन वगैरह मिल रहे हैं, टी, वुड वगैरह, वो भी कम होती जाएंगी। फिर वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल इज थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द केमिकल रिलीज बाय द, हम लोगों ने क्या किया कि नए नए फैक्ट्रीज लगा ली, ठीक है, तो ये फैक्ट्री से जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, वो सारे के सारे इनमें मिक्स होते जा रहे हैं। तो ये मिक्सचर होने से हमारी जो एयर है, सॉइल है, ये सारे पॉल्यूट होते जा रहे हैं। ये है पॉल्यूशन। क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज क्या है, हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल जो है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एमिट क्या करते हैं, ये हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, CO2, ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को। जितनी गर्मी इंक्रीज होती जाएगी उतना ही एनवायरनमेंट जो है गर्म होता जा रहा है। ये है ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉइट प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड एंड टिम्बर, फॉर फर्नीचर, इसको एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को काटता जा रहे हैं। ये इम्बैलेंस हो रहा है नेचर में। फिर है नेचुरल क्लाइमेटीज़, डिज़ास्टर, फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारे, जिससे भी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन, कंजर्व कैसे करके रख सकता है ना, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यूटिलाइजेशन, लैंड और वाटर को यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व एज मैनी वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप एज पॉसिबल। अल्टरनेटिव मेजर्ड शुड बी अडॉप्टेड टू अलाउ द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। जहाँ से एक होम खत्म हो गए हैं उनके, तो उनको आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड किया जाए। माइग्रेटिंग रूट्स टेकन बाय द बर्ड शुड बी मार्क्ड एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स and ponds and streams should be restored to their natural condition. Humans should be educated about the causes, result and remedial measure of a wildlife depletion. Protecting forest from forest fire, control and regulating hunting, fishing and collection of wild product from forest. ये कुछ मेजर्स थे जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रख सकें। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कुछ हमारे में। बायोस्फीयर रिजर्व का काम क्या, ये क्या है, लार्ज प्रोटेक्टेड लैंड है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन नियर बाय एरिया। ये है बायोस्फीयर रिजर्व्स। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के यहाँ नेम भी दिए हुए हैं, नंदा देवी है ना, नॉकटेक है, और नोक्रेक है, मानस है, दिब्रू है, दिब्रू, दिबांग, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिंपलीपाल, ओके, ये पंचमढ़ी, ये सब के सब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व के नेम है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ वो हैं एक ही जगह पर पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना, जहाँ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो है वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीशीज, हम जो प्लांट और एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, वो वहाँ की फ्लोरा और फौना कहलाते हैं। प्लांट्स हैं तो फ्लोरा, एनिमल्स हैं तो फौना। ओके, एंडेमिक स्पीशीज वो हैं जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे मिलती हैं। एंडेमिक स्पीशीज ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल विच आर ओनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, फ्लोरा और फोना, फ्लोरा क्या है, प्लांट्स, और एनिमल्स है फोना। एंडेमिक स्पीशीज, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज confined to a specific geographic region. National Park and Wildlife Sanctuary. National Park is a reserved area for betterment of wildlife where foresting और cultivation is prohibited. नेशनल पार्क क्या है, ऐसा रिजर्व एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पे कटाव जो है, वन का काटना भी बंद है और एनिमल्स को भी मारना वगैरह नहीं अलाउ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट। ये क्या है, हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ हैं, ये वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वहाँ पे जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, जिन पे भी खतरा है, कुछ कम हैं, ये ब्लैक बग है, वाइट आइड बग है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसिरस, इन सबको प्रिजर्व कर रही है। फिर है vulnerable species. Vulnerable species are the species that are
डिक्लाइनिंग, जो कम होती जा रही है, बट स्टिल सफिशेंट, अभी भी सफिशेंट है नंबर में। ओके, कभी कभार ये आ सकती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में भी। मस्क डियर है, सांबर है, ब्लैक पग है, ये इसी में आते हैं। एंडेंजर्ड जो अभी खतरे में है, स्पीशीज़ दैट आर एट हाई रिस्क, उनको हम एंडेंजर्ड बोल रहे हैं। जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी ताहर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, मकाऊ है, लॉन्ग टेल्ड मकाऊ है, एंटीलोप है, ये एशियाटिक लॉयन है, बंगाल टाइगर, ये अभी एंडेंजर्ड में। थ्रेटेंड स्पीशीज़, बोथ वनरेबल एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बिलोंग टू दिस कैटेगरी। वनरेबल भी और थ्रेटेंड, जिन पर डर है ना, ये दोनों स्पीशीज़ हैं, वनरेबल भी और एंडेंजर्ड भी। राइनोसीरस है, ब्लू व्हेल है, सी टर्टल है, इंडियन राइनोसीरस भी है। ओके, ये सारे के सारे। फिर आ जाते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क वो प्लेस है वेयर एनिमल आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, जहाँ पे लोगों के देखने के लिए रखा जाता है। जूज आर नॉट नेचुरल हैबिटेट, ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है। दे अलाउ द पीपल टू बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड हेल्प टू कंजर्व दम। Some zoos also tries to breed endangered species at the time of release animal back into their natural habitat. नेशनल जोलॉजिकल पार्क एट दिल्ली ऑर्गेनाइज कर रहा है वेरियस शोज, पेंटिंग, डिबेट, कंपटीशन फॉर टाइम टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट कंजर्वेशन। अब कुछ नेम दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। इंदिरा गांधी जोलॉजिकल पार्क है, कमला नेहरू है, नेशनल जोलॉजिकल पार्क है, नेहरू जोलॉजिकल पार्क है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं बोटनिकल गार्डन्स। ये भी जोलॉजिकल की तरह ही है। यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एनिमल्स की जगह। ये कुछ नेम हमें दिए हुए हैं। इंडियन बोटनिकल गार्डन सिबल शिमपुर, ओके, झांसी में है, दार्जिलिंग में है और सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में भी है। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? टाइगर को प्रिजर्व सेव करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। इसमें द प्रोजेक्ट टाइगर population from hunting and extinction. Tiger is one of the many species. The project tiger is successful in its aim to some extent by conserving the habitat of tiger and thus restoring their number. यानी टाइगर को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट अप्रैल में लॉन्च किया गया था प्रोटेक्शन टाइगर्स के लिए। कंजर्वेशन प्रोग्राम से वन महोत्सव है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट लायन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट अमृता देवी ने बिश्नोइयों में था। ये उन्होंने पेड़ों से चिपक गए थे, पेड़ों को काटने नहीं दिया था। ओके, फिर आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो क्या करते हैं, जहाँ पे वो कंडीशंस को नहीं सहन कर पाते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं, ये जब ठंड होती है तो ये वहाँ से साइबेरिया से इंडिया में आ जाती हैं विंटर्स में कोल्ड वेदर से बचने के लिए। जब वहाँ मौसम ठीक हो जाता है तो ये वापस से चले जाते हैं। माइग्रेशन होता है कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर जाना अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जब उनके लिए है वहाँ पे। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या है? पेपर रिसाइकलिंग प्रोसेस है ऑफ यूजिंग ओल्ड पेपर प्रोडक्ट एंड टर्निंग देम इनटू, जिससे कि हम पेड़ों को बचा सकते हैं। ओके, रिफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन करना दोबारा से। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है, वन महोत्सव वगैरह में, जिसमें नए नए प्लांट्स को लगाया जाता है, तो ये है रिफॉरेस्टेशन।